उधर लिखा है उन्होंने एक उपवास राजा ने यहोशाफत राजा ने प्रसिद्ध किया, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा? 3 ओके। तब यहोशाफत डर गया हाँ और यहोवा की खोज में लग गया हाँ और पूरे यहूदा में हाँ। उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है ये जो उपवास है एक राज्य के बचावत के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी जब एक कलिशा शुरू किया था, हम 2 बार उपवास प्रसिद्ध करवाया पूरा बदलापुर में, क्योंकि उपवास वाचुली देश के लिए था। काफ़ी लोग आया था। एक दिन को बहुत सा प्रार्थना हमने प्रसिद्ध करके वाल पोस्ट सब पूरा बदलापुर के रेलवे स्टेशन हर जगह में हम कवर किया, हम प्रसिद्ध किया, बड़े बड़े पोस्टर लगाया, क्योंकि वो उपवास वास्तव में हमें प्रसिद्ध देश के लिए था। अनेक कलिसिया से लोग आया, प्रेज़ द लॉर्ड, और हर एक दिन परमेश्वर के अभिषेक प्राप्त किया हुआ दास लोग बाहर से बुला के हमने वास्तव में इस उपवास पूरा किया था, क्योंकि उपवास एक्चुअली देश की उन्नति के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको प्रसिद्ध किया। बाकी जितने उपवास है ये सभा का व्यक्तियों के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए। बाकी कोई रोग चंगा होना ये सब बात की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उद्देश्य हमारा आत्मीय उन्नति है। आत्मीय उन्नति जब इंसान को, अगर मनुष्य को होता है, विश्वासी के जीवन में उन्नति होता है, उसके साथ ही ये चंगाई हमारा आवश्यकता, ये हर बात पूरा होते जाएगा। उनके लिए विशिष्य होकर प्रार्थना करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा आत्मीय उन्नति अगर एक बार व्यक्ति को होता है, वो भौतिक बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका ज़्यादा संबंध नहीं रहेगा। जो व्यक्ति को आत्मा की ऊंचाई ना होने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस प्रत्येक वस्तुओं को खोज में रहना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मीय उन्नति एक बार अगर हो गया तो कदापि हम भौतिक बातों के लिए हम मन नहीं लगाएगा। हाँ, हो गया तो होगा, नहीं तो नहीं हुआ तो चलेगा। वो जो है बाइबल में लिखा है, वो पहला तिमोथी 6 अध्याय का हमें 7 और 7 वाक्य में लिखा गया, हमारे पास जो है खाने पीने और पहने, उसी में हम संतुष्ट होता है करके लिखा है। तो पढ़ के सुनाइए। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए, हमने जगत में कुछ लाया नहीं और न कुछ ले जा सकते, ना कुछ लेके जा भी सकता है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आमीन। तो जो व्यक्ति का आत्मीय उन्नति अगर हुआ है, उस पृथ्वी पर कमा के रखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, रखने का, ऐसा नहीं रखने का अपने बच्चों के लिए हमें माता पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, बटोर कर रखने के लिए बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चों के लिए हम बटोर के रख सकते, ऐसी बात नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसी बातों के लिए मरते जाना, उसी बातों के लिए वास्तव में मन लगाना, वो जो कम हुआ तो वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, दुख होना। अब हमारे पैसा के जो विषय है, ज़्यादा हुआ तो संभालने की तकलीफ। आजकल बहुत मुश्किल है बैंक में डालना। बैंक में मत डाला, मेरे पास जमा करो। बैंक में डाले तो फिर पता नहीं कब, प्रेज़ द लॉर्ड, अडानी प्रेज़ द लॉर्ड, कब प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ से भाग जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए बैंक में ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बैंक में जाके बहुत साल हो गया। मैं जाता हूँ, केवल मेरी पत्नी जाते हैं। आप लोगों का जो पैसा बैंक में कोई लोग डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं, तो उसको उठाने के लिए जाते हैं महीना में।
बस कम क्यों है। कल नहीं परसों में सीए का हमारा जो चार्ट अकाउंटेंट है, जो हमारा हिसाब गवर्नमेंट को दिखाते, हमारा 14 लाख रुपया गवर्नमेंट को भरने के लिए एक लेटर आया। पहले की कहानी है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। 14 लाख भरने का, क्योंकि हमारा आप जो डालने वाले एक एक पैसा उसका हिसाब गवर्नमेंट को जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक दिन पैसा पूरा ये नहीं देखा, ये ट्रस्ट है, और सीधा इनकम दे के ठोक दिया। तो उसका काम चालू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं उसको यही बोल रहा था अपना सीए को, हमारा अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये साल तूने 64,559 रुपये तूने ज़्यादा खर्चा किया। ज़्यादा इनकम आया उसमें से ज़्यादा खर्चा किया, फिर बचेगा क्या। अच्छा, याद नहीं था मुझे। मेरी कहने के मतलब बैंक में पैसा डालने कोई फ़ायदा नहीं। हमको आजकल बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, क्या मैं स्पेशली बिजनेस करने वाले लोग आजकल बहुत सारी क्या बोलते हैं वो ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ गूगल पे है ना, हैं हाँ स्कैनर का जितना जो कर रहे हैं ना, मैं ऑनलाइन है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, जाना दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी उपवास व्यक्ति के रूप में है, व्यक्ति के रूप में उपवास एक ही उद्देश्य हमारा आत्मीय उन्नति प्रेज़ द लॉर्ड होते रहना। क्योंकि आत्मीय उन्नति अगर हो गया ना, आप पृथ्वी का आवश्यकता होते रहेगा, पर उसका पीछे आप अपना दिमाग को खराब नहीं करेगा। ये बात है, आप रोएंगे नहीं इस बातों के लिए। आपके ये बात होएगा, हो सकता है इसी के द्वारा गुजरने की प्रभु की इच्छा होगा, आप इस तरीके समाधान से लेंगे। इसलिए जो लिखा बात को आप थोड़ा समझो। हमने जगत में कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी जा नहीं सकते। जो हमारे पास है, आमीन, खाने और पहनने, इसी में संतुष्ट रहने के लिए बोला गया, उसी में संतुष्ट रहने। इसलिए हमारा आत्मीय उन्नति एक बार जब होता ना, वो व्यक्ति वास्तव में उनका पास जो है उसी में संतुष्ट रहेगा। इसलिए आपको रोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका समय के अनुसार आपका पिता आपका हर बात पूरा करेगा, हर बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा ये उपवास केवल एक नामधारी उपवास नहीं होना चाहिए। हाँ, हर हफ्ता बुधवार को बात चलो चलो चलो, ऐसा नहीं। उपवास में कौन सी बातों के लिए उपवास हम करते हैं, ये वास्तव में आपके अंदर इस बातों को होना चाहिए, और उसी के मुताबिक तैयार करके आपको आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उपवास में आते हम क्या करते, हम क्या करते, आते हैं गिटार वाला 3 गीत गाते, आप लोग साथ में गाते, उसके बाद दाढ़ी वाले, कभी दाढ़ी वाले उठाएगा ना तो खुद उठेगा, उसके बाद थोड़ा भजन सुनाएगा। यही हो रहे ना, इसमें कुछ फर्क होते है क्या आपको? होता है करके लिखा है। इतनी बड़ी सेना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस्राएल जन को पर चढ़ाई कर रहा था। राजा ने एक उपवास प्रसिद्ध किया। वो लोग ने जो हम जो कर रहे हैं ना, वो लोग भी वही किया।
आया, पर आते उन्होंने एक काम किया, अपने अपने पापों को उस महान परमेश्वर के सामने कबूल किया। आमीन। उसके बाद वो लोग आराधना करना शुरू की। जैसा आराधना शुरू हुआ, हम उधर पढ़ते हैं, इस्राएल के खिलाफ आया वह शत्रु आपस में लड़ाई करना शुरू की। मैंने कितना बार देखा है उपवास प्रार्थना में, प्रेज द लॉर्ड, हमें रोग का आत्मा निकलते हुए कितना बार मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रेज द लॉर्ड, लाखों मारा हुआ लोग, स्पेशली अपना प्रदेश का पापा, प्रेज द लॉर्ड, उड़ के चलने लगता है। कितना प्रेज द लॉर्ड मैंने देखा मेरी आंखों से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हमें बहुत परेशानी में गुजरने वाले लोग आशुमास होके और उसका उस परिवार के विषय की, हमें प्रेज द लॉर्ड, एक समाधान की बातें उनके जीवन में होते हुए मैं कितना बार देखा। आप सोच रहे इधर आते हैं, दो चार गीत सुन आप गाते, इधर गाया जाते, आप लोग भी साथ में गाते, उसका माइक उठा के वचन बोला जाते, आप बोलते इनके बीच में बहुत कुछ होते हैं, पर ये बात वास्तव में आपको समझने के लिए आपका वास्तव में एक रिवाइवल, अदरवाइज आपका आत्मीय उन्नति आपके अंदर जब होगा तभी आपको पता चलेगा। बहुत बड़े के युद्ध का हम सामना करते हैं हर बुधवार को, तब पता चलेगा। आमीन। एक प्रार्थना में जाके हमारे, आपको मालूम है, रोग भी है, रोग आत्मा भी है। रोग दवा से हो जाएगा, पर रोग आत्मा दवा से नहीं जाएगा, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। टीबी भी है, टीबी का आत्मा भी है। एक बार एक व्यक्ति को टीबी आया, मैक्सिमम डॉक्टर बोलते हैं उस व्यक्ति को टीबी, मुझे टीबी हुआ है, मुझे टीबी हुआ है, मैं फौज में रहने के टाइम मुझे टीबी हुआ है, टीबी। आमीन। सेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, उस समय के इंजेक्शन है सेप्टोमाइसिन, मैं खुद लेता रहा, 120 इंजेक्शन में लिया। हमें 6 महीना में मेरा टीबी खत्म। उसके बाद टीबी मैक्सिमम जिसका टीबी हुआ है, मैक्सिमम का टीबी आएगा नहीं। परंतु हमारी कलीसिया में सिस्टर एस्तेर को 7 बार टीबी हुआ, 7 टाइम। डॉक्टर बोलते ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा नहीं, अभी बचेगा नहीं, अभी नहीं बचेगा। उसका पूरा एक क्या बोलते हैं, पेपड़ा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, लंग्स खत्म, टीबी का जंतु ने खा लिया पूरा। एक थोड़ा 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 बचा है, इसलिए वो श्वास ले रहे। हमने क्या किया पता है, हमने हर हफ्ता नाइट मीटिंग किया केवल सिस्टर एस्तेर के लिए। डॉक्टर ने वास्तव में मरने के लिए छोड़ा था सिस्टर एस्तेर को। 7 बार जब आया, डॉक्टर बोला अभी नहीं बचेगा, इसका कोई दवा भी नहीं। मगर सिस्टर एस्तेर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनमें व्यापार करने वाला था, टीबी नहीं था, टीबी का आत्मा था, आत्मा। जब कलिसिया मिलके हर एक आमेन फ्राइडे नाइट जब मैं सुगनाम भाई के घर पे नाइट मीटिंग करता था, परमेश्वर ने वास्तव में मरण की अवस्था से उसको बचाकर उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए चंगा किया। और डॉक्टर बोलते हैं मुझे नहीं मालूम आप कैसा बचा। चलो जीटी अस्पताल में, जीटी अस्पताल नहीं, क्या बोलते हैं, टीबी का अस्पताल है, नॉट कस्तूरबा, सीबीडी में, सीबीडी हॉस्पिटल। सिस्टर ऐसे पतला हुआ, क्योंकि टीबी होने के बाद घर में उनको रहने की तकलीफ हो रहा था, तो मैंने 1 महीना मेरे घर में हमें ला कर रखा उसको। मेरा घर का नौकरानी, मेरे घर का नौकरानी बोलते इसका वस्त्र हम उसको धोएगा नहीं,
इस तरीके से बोला। 1 महीना मैंने उनका ला के रखा मेरे घर में, क्योंकि अच्छा खा पी के उनका अच्छा तंदुरुस्त होने के लिए। मेरे नौकरानी बोला कि इसको इसका वस्त्र हम नहीं धोएगा, क्योंकि खून को उल्टी होता था। मेरा पत्नी उसका वस्त्र धोता था। भाई चलो, उसी टाइम फ्लाइट में रहता था। इधर से लीवर टुकड़ा टुकड़ा हो के मेरा वॉश बेसिन में गिरा, लिवर। तभी उसको उठा के हमने लोड एम्बुलेंस के द्वारा हमें अस्पताल पहुंचा दिया। और कलिशा के मन प्रार्थना करते रहना। एक जगह में पूरा कलिशा प्रार्थना कर रहे, सिस्टर ट्रीटमेंट। उधर एक बिल्ली है, वो मेरा बोलने के मतलब है बिल्ली। ये बिल्ली सिस्टर को पैर को खींचता था। आप सोचो तो कितना पतला हो चुका हो। उधर का बिल्ली, उधर बहुत सारी बिल्ली है टीबी वार्ड में, लेडीज के टीबी वार्ड में बहुत सारी बिल्ली है। एक एक बिल्ली खा पी के ऐसा, वो बिल्ली सिस्टर को पैर को खींचता था और सिस्टर बेड में ऐसा जाता था। इतना तब पतला होता था वो। चलो, परंतु परमेश्वर ने अभी भी जिंदा है एस्तेर सिस्टर। मेरी कहने की मतलब है चलो हमें उपवास प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर इस तरीके से आया हुआ शत्रु को पूरा हमें दूर करेगा। ऐसा उपवास प्रार्थना में होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर आया हुआ शत्रु एक देश के खिलाफ था। लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल किया। उसके बाद परमेश्वर ने हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए मन लगाया। इस कारण उधर लिखा है, किधर लिखा है 20 अध्याय के, जैसा आराधना करना शुरू की शत्रु, ऐसा लिखा है। कहां लिखा है इसे? 22 ओके। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बोलूं। कल एक घर में मैं विजिटिंग के लिए गया था, कुड़ाबा में। प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट में रहने वाले की फैमिली है। पर एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करके। हमें वो लड़का दारू पी के बहुत हंगामा करते रहता है। मैं पटपो के छोड़ दिया था, पर कल पता नहीं मुझे मन आया उसको बुलाऊं। उसके बाद उनके घर पे चला गया। मैं उनसे बातें किया। उनको मैंने पूछा, तुम्हारी घर में कुटुंब प्रार्थना होती कि नहीं? वो बोले नहीं होते। मैं अपना करते, वो अपना करते हैं। अपना करने के लिए बहुत आसानी है ना। मेरी पत्नी के साथ जिस दिन मेरा झगड़ा होगा उस दिन मेरा कुटुंब प्रार्थना नहीं होगा। परंतु वो अपना करेगा, मैं अपना करेगा। ये सच्ची बात है। तो हमारे घर में क्या झगड़ा नहीं होता? हम इंसान नहीं है। अरे बुढ़ी बयान है के बाप बैठे हिंदी में बात कर रहे थे, उसको समझ में नहीं आता। नहीं तो वो बूढ़ा उधर के मेरे को मार दिया होता इधर आके। अपना बेटी के बारे में इतना बोल रहे, अच्छा होगा वो लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अपना प्रार्थना करेगा जरूर। आमीन। पर कुटुंब प्रार्थना नहीं होगा, मिलके प्रार्थना कभी नहीं होगा जब तक वो झगड़ा मिटता नहीं है। आमीन। कुटुंब प्रार्थना का सबसे बड़ा हमें आशीष उसी में है। पूरा परिवार मिलके अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, शत्रु को तेरे घर के अंदर आने नहीं देगा। वो प्रार्थना का शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम अपना करेगा। अब हम क्या करेगा पास्टर जी? हमारा पादी हमको प्रार्थना करना देता नहीं। पादी जाता है ना बाहर 9 बजे, जाते है कि नहीं? उसी टाइम बैठना मिलके सब लोग।
वो भी परमेश्वर देखने दो, मेरी बच्चे मेरे सामने नम्र होके बैठे है, मुझे उनको चंगा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप वास्तव में आपका उपवास प्रार्थना केवल एक नामधारी मत समझना। हम नहीं समझते, मैं नहीं समझते, मैं तैयार के साथ ही आते परमेश्वर के चरणों में। मुझे जा रहा तभी प्रार्थना करने का मौका मिल नहीं, आज कल मेरे को मौका नहीं, सॉरी आज सुबह मेरे को मौका नहीं मिला प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि लेट हुआ था कल कोलाबा से आने के लिए, सो गया, उठने के लिए नहीं हुआ। परंतु आने से पहले आधा घंटा पहले मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। प्रभु आज तेरे जन को लेकर आना, आज एक छुटकारा का काम बच्चों को, तेरी बच्चों को होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से आधा घंटा मध्यस्थ करके ही मैं आपका सामने माइक उठाने उड़ के खड़ा हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह उड़ के ऐसा करते कि नहीं? अगर नहीं है समझने का, शत्रु कब आके चला गया दरार में डाल के पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुटुंब प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुटुंब प्रार्थना के चित्र हमें भजन संहिता 128 में लिखा गया, घर में जाकर पढ़ लेना। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट चलो दूसरा है। आज पता नहीं मेरा मन में वो बात आया, आपको इस उपवास प्रार्थना का मतलब जरा सा बोलूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, आप एक नामधारी क्रिश्चियन मत बनना और नामधारी उपवास के लिए मत आना। आया तो मैं उपवास प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, और कोशिश करो मैक्सिमम उपवास मेरे मन। ये तो ऐसा नहीं है कंपल्सरी, नो कंपल्सरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कंपल्सरी नहीं है, परंतु कोशिश करो कम से कम ये प्रार्थना कदम होने तक मैं उपवास में रहूं, कम से कम। उसको चाहे घर पहुंच के आप जो थोड़ा बहुत जो खाने का खा लो चलेगा, पर कम से कम उपवास प्रार्थना आमीन बोलने तक उपवास के साथ रहने के लिए कोशिश करो। मेरी कहने के मतलब है, हम आया वो कौन सी बात और किसका सामने, ये एक प्रभाव आपका दिल में होना चाहिए। ये सारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सारी प्रपंच को सृष्टि किया हुआ उस व्यक्ति के चरणों में जा रहा हूं मैं, उस गौरव। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तोत्र। वो गौरव, एक प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप जा रहे, जाने दो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, अरे वो भी जाने दो, एक सादा एमएलए, उनके पास अगर आप जाए तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? न कम से कम ना दो के, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। आमीन। कम से कम ना दो के, अच्छा कपड़ा पहन के, प्रेज़ द लॉर्ड ना। आमीन। उनको मिलने के लिए जा रहे, प्रतिनिधि है, उनको मिलने के लिए जा रहे, उनसे कुछ बात करने के लिए जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी कम से कम इतना तो करके जाएगा। ऐसा नहीं फटा फुटा हुआ कपड़ा तो पहन के नहीं जाएगा ना दो के अच्छा कपड़ा पहन के उनका सामने हम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपना इज्जत को संभालना वाला बात है। तो आप परमेश्वर के चरणों में आ रहे करके आपको मन में कदा भी लगता नहीं क्या मैं परमेश्वर की भवन में जा रहा हूं? दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की भवन में जा रहा हूं, ये बोलने के समय मेरा हृदय एकदम आनंद से भरा करके लिखा है। वो आनंद आपको होते कि नहीं? प्रभु के चरणों में आ रहे करके बोल के आना चाहिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे विश्वास है हमें परमेश्वर वास्तव में हमारे हर एक उपवास प्रार्थना एक नामधारी नहीं बना देगा। प्रेषित स्तोत्र। एक गौरव उसी का हमें उसी के जैसा हमें होएगा, क्योंकि हम जिसका पास जा रहा है वो हमारा पप्पा है, हमारा पिता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए में एक वचन पढ़ेंगे। हमें लूक सुसमाचार 8 अध्याय का हमें 40 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 8 अध्याय का 40 वाक्य। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, बहुत बड़े आनंद के साथ मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये लूका सुसमाचार 8 अध्याय, हर एक सुसमाचारों में उनकी टोटली सुसमाचार की मतलब बताने वाला एक अध्याय है लूक सुसमाचार 8 अध्याय। हमें सुसमाचार की जरूरत क्यों, और सुसमाचार स्वीकार किया हुआ लोग कैसे होना चाहिए, और सुसमाचार स्वीकार करने की बात उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, और सुसमाचार हृदय से पाकर विश्वासी बनकर रहना वाले लोग किस तरीका से उसको हमें प्रचलो हमें प्रकट करना चाहिए। एक स्वीकार करना, बदलना और प्रकट करना। चलो आखिरी में मरना, उसके बाद जिलाना, ये सारी प्रक्रिया बताने वाला चलो एक अध्याय है लोक सुसमाचार 8 अध्याय। बोले तो टोटली सुसमाचार की किताब की छोटे लिखा हुआ एक अध्याय लोक सुसमाचार 8 अध्याय। शुरुआत में अगर आप पढ़े तो उसमें हमें यीशु प्रचलोड परमेश्वर की राज्य के बारे में हर एक शहर में अपने चेलों के साथ प्रचार कर रहे है ना। प्रचलोड इस प्रचार में बहुत सारी स्त्री हमें प्रचलोड उनके बारे में लिखा है। 7 भूत भरा हुआ मगदला मरिया भी हमें उस झुंड में थे। उसके बाद हेरोदा राज्य का सुपरवाइजर हमें उसका नाम है कूसा, उसका पत्नी कूसा, उसकी पत्नी शूशन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी संपत्ति के द्वारा यीशु मसीह को सेवा करके आगे बढ़ने वाला बात भी उसमें लिखा। अब एक सुसमाचार की प्रभाव अगर जगह जगह में व्यापार होना है, आत्मीय विषय में भी भौतिक विषय में भी चलो कलिसिया मजबूत होना चाहिए। अगर फाइनेंशियली अगर कलिसिया मजबूत नहीं है, कलिसिया को आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा है, कलिसिया को आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। आपको मालूम है हमारी मिनिस्ट्री केवल एक ही जगह में नहीं, हमारे मिनिस्ट्री प्रेज़ स्तोत्र मैक्सिमम हमने कोशिश किया है महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र छोड़कर भी और भारत छोड़कर भी हमने कोशिश किया। इसका कारण आपने इस मिनिस्ट्री को प्रेज़ द लॉर्ड फाइनेंशियली मदद करने के कारण है। आपके ही पैसा है, मेरा पिताजी के नहीं है। मैंने कुछ लाया, बाइबल के अलावा मैं कुछ लाया भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर से कुछ नहीं लाया मैंने। हाँ लाया, वो बोलने से, वो मेरे जीवन के लिए था। मैंने नेवी से मिला पैसा से फ्लैट लिया और मेरा खेत बेच के मैंने 4 रिक्शा खरीदा। 4 रिक्शा, एक रिक्शा में खुद चलाता बदलापुर में। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में नहीं, कभी कभी बच्चों को लेके जाना स्कूल में, ये सब किया करता था। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कलिसिया फाइनेंशियली आप देने वाला मदद है। वास्तव में कलिसिया को वास्तव में हमें सेवकाई आगे बढ़ाने के लिए प्रेज़ मौका मिलता है। आपको मालूम है इस कलिसिया में ऐसे की बात है, एक व्यक्ति अगर जरा सा भी परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उस व्यक्ति को प्रेज़ फाइनेंशियल थोड़ा सा भी हम मदद इस मिनिस्ट्री देता है। इस कारण उनको उत्साह आ जाते हैं प्रेज़ लॉर्ड, भिन्न भिन्न जगह जगह में हमें जाके सेवा करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोगों ने पैसा दे के, गाड़ी दे के, आपका प्रेज़ लॉर्ड हर एक बातों में आप लोगों ने हमें मदद किया। ये मत सोचना प्रेज़ लॉर्ड आप इधर डालने वाला पैसा केवल पास्टर का परिवार का है। नो, आई एम टेकिंग ओनली 15,000, 15,000। बाकी सारा पैसा प्रभु के दासों के लिए, फैमिली के लिए। उसके बाद हमें प्रेज़ लॉर्ड अनेक जगह पर प्रेज़ कलिसिया खड़ा करने के लिए वापरते हैं। इतनी देर लिखा गया है कूसन्ना हेरोदा राजा की सुपरवाइजर है, उसकी पति। तो कूसन्ना क्या करता था?
अपना संपत्ति से, थोड़ा पढ़ेंगे सो वचन। और हेरोदेस के भंडारी हाँ खूजा की पत्नी योहन्ना हाँ और सुसन्ना हाँ बहुत सी अन्य स्त्रियां हाँ ये अपनी संपत्ति से हाँ। उसकी सेवा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। संपत्ति से, मैन, क्योंकि संपत्ति की जरूरत है कलीसिया को। आदि कलीसिया में वास्तव में ये सारी बात लोग अपना संपत्ति भेज कर भी प्रभु का सेवा के लिए, प्रेज द लॉर्ड, आगे रखता था वो लोग। पर संपत्ति की जरूरत, मैं संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग करता है, आप लोग देता भी है, सब लोग नहीं। 30% लोग विश्वस्तता से अभी भी देता है। 30% लोग विश्वस्तता से अभी भी देते। तो सोचो 30% से भी अगर हम आगे बढ़ रहे, 30% से भी आगे बढ़ रहे, तो 100% लोग वास्तव में दिया तो हम कितना तक आगे बढ़ पाएगा सोचो। प्रेज द लॉर्ड। हमें, मैं संपत्ति के बाजू में रखता हूं। ये अध्याय हर एक बातों को कहलाना वाला अध्याय है। यीशु मसीह आके परमेश्वर के राज्य को हमें प्रचार किया। अगर 4 से पढ़ेगा, बहुत सारी बड़े लोग वास्तव में शहर से उसका पास आके, तो वो जब इकट्ठा हुआ तो यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड, एक बोया हुआ बीज के समान परमेश्वर का वचन किस तरीके से बोया जाते हैं उससे उसका उपमा के द्वारा बातें किया। वो बात ऐसा था, एक व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, बोने के लिए चला गया। यीशु मसीह की उपमा बहुत आराम से हर व्यक्ति समझ सकता है। प्रेज, बोने के लिए चला गया। कुछ दाने सड़कों में गिरा, कुछ दाने किधर गिरा? पत्थर के ऊपर गिरा। कुछ दाने हमें कांटे के झाड़ी के ऊपर गिरा, कुछ दाने सही जगह पर गिरा। आमीन। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये 4 टाइप के लोग यहां हैं। सड़कों में गिरा हुआ जैसे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि केवल व्यक्ति का प्रसन्न रहता है इधर। हाँ, मैं है इधर, पर चिंता मन और कहिए केवल देखते रहते हैं, परंतु केवल मुझे देखते, पर देखना मुझे नहीं। उनका अंदर की आंखों से, चिंता से और कहीं चला गया। मैंने अभी तो जाके खाना है, चिकन थोड़ा के, वो बिल्ली को पता नहीं मैंने ढक्कन किया कि नहीं, वो बिल्ली खिड़की बंद किया कि नहीं। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति इधर रहता है, हम पता नहीं अभी कुछ दुकान में बोर्ड हुआ कि नहीं, व्यक्ति इधर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं मेरा पति भाई तो बोल के गया, और किसी को भाई बोल रहे क्या मालूम नहीं। व्यक्ति इधर रहता है, पर चिंता और कही है। इस तरीके से रहने वाले लोग कलीसिया में हैं। प्रेषित स्तोत्र। दूसरा, पत्थर के ऊपर गिरा। वाह, आज ये बड़ा पास्टर प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा वचन है। कभी कभी तो मिलते हैं बड़ा पास्टर प्रचार करना, नहीं तो बुढ़ा कोने में बैठे रहता है। वाह, आज बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा वचन सुना है। वाह, ये वाह ही रहता है, पर अंदर नहीं जा रहे, ऊपर से सुन रहे, पर ग्रहण नहीं कर रहे। प्रभु का वचन में लिखा है, ऐसे लोग खुशी से सुनता है वचन, परंतु जड़ नहीं पकड़ते। वचन में जड़ नहीं पकड़ेगा, सुनेगा ऊपर से, पर जड़ नहीं पकड़ेगा। आपको मालूम, जड़ नहीं पकड़े तो फिर क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा। जिसको जड़ नहीं पकड़ा है
वो सूख जाएगा। ऐसी सूखा अवस्था में भी कलिसिया में लोग रहता है। तीसरा, कांटे की झाड़ में प्रेचर इधर क्या होते हैं मालूम है? आमें प्रेचर लोग ग्रहण भी करते हैं, आनंद भी होता है, जड़ भी पकड़ते हैं, परंतु दुनिया की चिंता, दुनिया के लालच, पैसे के लालच, ये सारी बातें उन्होंने जड़ पकड़ा उस वचन को अदरवाइज उस शक्ति को आमें प्रेचर एकदम प्रेस करते हैं। अगर दुनिया की चीज बड़ा है तो आत्मीय चीज कमजोर हो जाएगा, आत्मीय इंसान कमजोर हो जाएगा। हम हर हफ्ता उपवास रखने के कारण हमारा आत्मीय मनुष्य की मोटापन के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर जड़ भी पकड़ते हैं, हमें प्रेज़ अच्छा सुनता भी है, सब कुछ है, पर दुनिया की चिंता, दुनिया की ये प्रेज़ द लॉर्ड, आपको हमारे एक नमक खरीदने के लिए पैसा नहीं तो सोचा अरे आज नमक नहीं खरीदा मेरे घर में। चलो नमक के लिए कितना पैसा चाहिए? एक पैकेट नमक का कितना है? अभी तो पता चलेगा कितना है। लोग को पठो, इसको अभी जिम्मेदारी दो, एक नमक का पैसा कितना करके इसको मालूम नहीं है, बोलते फैमिली है, शादी हुआ, नमक का कितना पैसा उसको मालूम नहीं, बोलते हाँ इसको भेजो अब एक दुकान में, तो अपना काम पे जा, इसका दुकान में जाने दो मोटी को। नमक का पैसा पूछा, नमक का पैसा मालूम नहीं करके बोल रहे फैमिली है, शादी हुआ है, कितना महीना हो गया शादी हो, 3 महीने हो गए ना, अभी भी नहीं मालूम। आमीन। थोड़ा बहुत तो कुछ घर में अगर प्रॉब्लम हो गया जल्दी हम दुखी हो जाते हैं। एक विश्वासी है मैं, वो दिखाएगा नहीं कभी। समझने का दुनिया की चिंता सब कुछ वास्तव में हमें कांटे के बीच में गिरा गया हुआ दाना का समान, बीज का समान हमारे जीवन में वचन कार्य कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु ने बोला सही जगह पर गिरा हुआ बीज 100%, परंतु रेशियो दिया 30-60-100। तो मैं बोलता हूं 30-60 को भी बाजू में रखो, 100% प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति 100% हो गया, समझने का प्रेज द लॉर्ड है, वो है वास्तव में एक स्पिरिचुअल मैन। उसको पराजित करने के लिए ये दुनिया का ताकत को भी नहीं होगा, जैसा आयुब का जैसा बदल जाएगा। वो आयुब का जैसा, सारा बच्चा गुजर गया, सारा संपत्ति वास्तव में हमें शत्रु लेके गया, हमें कुछ भी नहीं बचा, हमें रहने वाला घर भी गिर गया, तो भी बोलते यहोवे तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। एक 100% सही जगह पर गिरा हुआ वही व्यक्ति वास्तव में तरीका से एक शब्द सुना सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, वो चित्र यीशु मसीह ने प्रचार यहां दिया। उसकी बात हम चेलों को उसकी उपमा के बारे में बात जाने दो। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला जितने लोग वास्तव में सही जगह पर गिरा है वो क्या करना चाहिए। वो व्यक्ति, वो है 16 वाक्य में लिखा, 16 वाक्य में प्रचार लिखा है, हमें दीपक जला के कदापि कोई भी हमें उसको पात्र से ढकता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति कटिया के नीचे रखता भी नहीं। वे सब लोग दिखने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्या बोलते हैं, खंबा में उसको खड़ा किया जाते हैं। इसका मतलब है आप और मैं वास्तव में यीशु मसीह का वचन प्राप्त किया हुआ लोग हैं, हमने स्वीकार किया हुआ लोग हैं, हम उसके संतान बन के जी रहा है। अभी हमारा क्या काम है करके दिखाने वाला बात है वो पैराग्राफ। प्रेज़ द लॉर्ड उसमें कहता है हमें वास्तव में सब लोग दिखने तक इसको रखना, मतलब सुसमाचार तुमको बदल दिया। अभी ये सुसमाचार तुम्हारा द्वारा दूसरों को बतलाने के लिए मन लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको तो बदलाना, तुम तो बदलाना। प्रेज़ स्तोत्रम।
आमीन। वैसा तुम्हारा परिवार के अंदर, तुम्हारा पड़ोसी के चारों तरफ, जिस जगह में तू जाएगा, क्योंकि लिखा है तुम दुनिया के प्रकाश है। अगर हम प्रकाश है, वो प्रकाश वास्तव में जाति के लोग देखना चाहिए। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जिंदगी ये सुसमाचार, ये पाया हुआ समाचार हमारी जिंदगी में लागू होगा, हम उसी के अनुसार जिएगा, हम खुद प्रकाशित हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्वभाव देख के लोग यीशु मसीह को जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वभाव देख के। एक बार एक बहन मुझे पूछा, टेकड़ी के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, गांधी टेकड़ी के ऊपर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सुसमाचार का द्वारा लोग बदलता क्यों नहीं? मेरे को पूछा। मैं बोला, उधर रहने वाला विश्वासियों का जिंदगी ऐसा था, इतना जल्दी उधर का लोग मन नहीं फिर आएगा। क्योंकि सुसमाचार कार्य करते हैं हमारे जिंदगी के द्वारा, जिंदगी के बदलावत का द्वारा। आप भी जादी के जैसा आप भी गाली गलौज करते रहेगा, आप भी झगड़ा करते रहेगा, आप भी तंबाकू खाते रहेगा, आप भी प्रेज़ दारू पीते रहेगा, आप भी प्रेज़ हर एक जो जादी करते वैसा करते रहेगा, फिर लोग आपके अंदर कौन सी फर्क देखेगा? इसे जब तक उधर के लोग सुधरेंगे नहीं, तब तक उधर यीशु मसीह के सुसमाचार के कोई काम नहीं है, कोई कीमती नहीं है। इतना कि हम उसको बदलने के लिए हमें एक प्रार्थना शुरू किया है, ताकि प्रार्थना के द्वारा उस एरिया का सारा बंधन। पर तो मैं एक बात में जरूर देखा, टेकड़ी में शाम होने का समय एक झुंड घूमता था, हर एक खिड़की में हमें चखने के लिए। उधर पति पत्नी क्या करते हैं, जब से प्रार्थना शुरू किया ना हमारा गांधी टेकड़ी में, है ना अब्राहम, ये सब बंद हो गया। हर महीना लोग आग से मरता था खुद होके। अभी मैं कम से कम 3 साल के अंदर एक भी नहीं मरा, नहीं तो हर महीना मरता था। एक तो सुसाइड, मतलब हैंग, अदरवाइज आग। पर जब से हमारा प्रार्थना शुरू हुआ गांधी टेकड़ी में, प्रेज़ द लॉर्ड, 2-3 साल के अंदर मैंने कुछ सुना नहीं। ये सब परमेश्वर की लोग की प्रार्थना का द्वारा बंद हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पर गंदगी उधर होता था, गंदगी, वो बोल नहीं सकते मैं। तो ये सब प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बहुत कम होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। वो सब हमने शुरू किया प्रार्थना के कारण है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे एक्चुअली वो पैसा मेरा है, मैंने खरीदा है, बाजू वाला बहन से मैंने खरीदा है। खरीद के नोटरी करके मैं धन्यवाद देने के लिए 4 बजे उठा, नोटरी भी हो गया, सब कुछ हो गया, धन्यवाद देने के लिए 4 बजे उठा। परमेश्वर का आत्मा को मैंने धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मुझे खरीदने के लिए कृपा किया, धन्यवाद। तब प्रभु बोलते, ओ तुझे कलीसिया को देना है। पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोले तो मैं खरीदता नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं बोला। खरीदा, नोटरी भी हो गया, पैसा भी दे दिया, मैं धन्यवाद 4 बजे उठा को ऊपर से ऑर्डर आ रहे, वो कलीसिया को देना है तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत कलीसिया को लिख दिया, कलीसिया को दे दिया, और कलीसिया भी हो गया, उधर मकान भी हो गया। नहीं तो जो पत्रा से कवर के झोपड़ा था, वो मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, सही जगह पर अगर आप गिरेगा ना, आप 100% होगा, 100% फलवंद होगा आपके अंदर, 100%। ये बात तो वास्तव में यीशु मसीह ने हमें सिखाया लोगों को। प्रेज़ स्तोत्रम। उसके बाद 19 अध्याय में यीशु मसीह की माता पिता, आप समझने का जितने लोग सुनते आज, यीशु मसीह की माता पिता
और उनकी भाई बहन लोग उनको मिलने के लिए आया। किसको? यीशु मसीह को। इसी में थोड़ा सा हम ध्यान देने का थोड़ा पढ़ेंगे। 19 वाक्य 19 और 20 वाक्य और 21 वाक्य। उसकी माता उसकी माता और उसके भाई हाँ। उसके पास आए हाँ। और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। हाँ। उससे कहा गया, हाँ। तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े। यीशु मसीह के बोल, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माँ बाहर खड़े। हाँ। तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु, तेरी माँ तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरा भाई बहन लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ। यीशु मसीह का जवाब। उसने हाँ। इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरा भाई ये है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बदलावत वास्तव में दासों में आना जरूरी है, मुझ में आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परसों सीए के पास गया, मैं सच बोल रहा हूं, चार्टर अकाउंटेंट। वो कहने लगा, आपका मिनिस्ट्री इतनी सच्चाई से इस आपको गवर्नमेंट को दिखाने वाला व्यक्ति, आपका मिनिस्ट्री का जैसा कोई भी मिनिस्ट्री, मेरे पास बहुत सारी मिनिस्ट्री है, पर उनमें से एक भी इतनी सच्चाई से मिनिस्ट्री नहीं चलाते। बहुत सारी पास्टर्स अपना अकाउंट लेके मेरे पास आते, उनको मैंने आपका मिनिस्ट्री का नाम लेता। जाओ, बदलापुर में एक प्रार्थना भवन है, बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, उधर एक आमन वीएस बोस करके एक पास्टर है, उनको जाके पूछो अकाउंट कैसे मेंटेन करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। और किस तरीका से मिलने वाला पैसा को उपयोग करना चाहिए, उससे सीखो करके वो बहुत सारे लोग हमारा मिनिस्ट्री का नाम लेके, मेरा नाम लेके लोगों को सिखाते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कदापि अपना माता पिता, अपने भाई बहन को कीमत नहीं दिया, पर किसको कीमत दिया? किसको दिया कीमत? मेरी वचन पालन करने वाला, मेरी मां, मेरा बहन, मेरा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से एक पासवान बदलता नहीं है, वो मिनिस्ट्री कदापि बढ़ेगा भी नहीं। 2 तारीख को पास्टर्स मीटिंग है, पास्टर्स फैमिली मीटिंग है, उसमें सुनने का अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। 10 लोग यहां बैठ कर रोते मेरा आवाज सुन के। चलो, पास्टर्स फैमिली मीटिंग है 2 तारीख को। इतना बॉम्बू मैंने बना के रखे सबके लिए, पूछो मत। आज सुन, कुछ लोग बैठे इधर, सब तैयार करके रखा है क्या क्या बोलने का। उसके बाद खिलाएगी, मैं खाना भी खिलाएगा, चिकन खिला रहे खिलाना जा रहे। हमें इसका मतलब ये नहीं है तुम फैमिली को नहीं संभालने का, इसका मतलब ये नहीं है तेरे बच्चे को ध्यान नहीं देने का, मतलब वो नहीं है। यीशु मसीह ने यही कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरी पिता। मेरी पिता को हर एक बातों को मानने वाला, इसलिए मैं आपका सामने बोलता हूं, पास्टर्स वास्तव में आपका नौकर है, ऐसा लिखा है। पर किसका कारण? यीशु मसीह के। थोड़ा पढ़ के सुनाना, नहीं तो ये लोग हमको बर्तन खिंचवाएगा। हाँ,
दूसरा कुरिन्दी 4 अध्याय का 5 वाक्य। ऐसा हर एक दासी लोगों का पत्नी मन में रखना ये वाक्य किधर पढ़े करके, उसको कुछ मालूम नहीं पास्टर का पत्नी है। दूसरा कुरिन्दी 4 का 5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है और अपने विषय में ये कहता है कि हम यीशु के कारण हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक है, तुम्हारी नौकर। इसलिए यीशु मसीह घर में आया तो उसको तुम कैसे बात करेगा? अभी आया स्वर्ग से, क्यों आया, डर क्यों किया, ऐसा तो नहीं पूछेगा ना यीशु को। हेलो, ऐसा पूछेगा, ऐसा बोलेगा? मैं गया अब तक कितना परेशान में थे, हैं, किधर थे तुम, अभी तुमको स्वर्ग से आने के लिए मौका मिला, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। ऐसा भी सुनना पड़ते दासों को। यीशु मसीह के कारण हम तुम्हारे नौकर, पर नौकर है। चलो, खैर ये बात वास्तव में दास लोगों को समझता नहीं है। कुछ ऐसे दास लोग अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ओ, मैं आप लोग को फोन करके पूछूं मैं है क्या, ये देखने का अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। मैं है रेडी, आई एम रेडी। चलो, मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं है क्या, क्योंकि मेरा ट्रेन में 3 हफ्ता में 3 बार बाहर जाते, एक संडे, एक ट्यूसडे, एक फ्राइडे, कभी कभी थर्सडे। चलो, तो मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह वास्तव में कदा भी अपने फैमिली को, अपने मां, अपने भाई बहन को प्रेज़ द लॉर्ड है लोगों से बढ़कर कीमत नहीं दिया। इसका मतलब है सेवकाई को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसका मतलब फैमिली को भूलने का वो अर्थ नहीं है, पर फैमिली शरणं गच्छामि नहीं होना चाहिए। मेरे फैमिली मेरा बच्चे बस, ऐसा नहीं है। हम एक परिवार है, ये बात प्रेज़ द लॉर्ड समझ के चलना। हम एक परिवार है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द स्तोत्र। इधर हम पढ़ते हैं, उसके बाद यीशु मसीह ने प्रेज़ अपने शिष्यों को लेके, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन, आगे बढ़ना लगा। अभी यीशु चेलों को सिखाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु चेलों को कैसे, उनको अकेला छोड़ दिया और आराम से उस नैया में यीशु सो गया। आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह एक नींद वाला पार्टी, ऐसा मत सोचना। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते सारी बात। आराम से सो गया, इतना यीशु सो गया तो पूरा तूफान होने लगा, दरिया गर्जन करने लगा, हमें आराम से लहर अंदर आने लगा, पानी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अंदर आके पूरा नैया डूबने तक हुआ। उसी समय ये लोगों ने यीशु मसीह को जगाया। आमीन। जैसा यीशु मसीह जाग गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ना देखने वाला चीजों को दिखा के आज्ञा दिया। देखने वाला चीज लहर उड़ रहे, देखने वाला चीज नैया में पानी भर रहे, देखने वाला चीज सारा चेले डर रहे, पर ना देखने वाला चीज यीशु मसीह को ऊपर उंगली उठाया। कौन सी बातों पर? हवा के ऊपर। हे आंधी थम जाओ। ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा। आपकी जिंदगी में, हमें प्रतिदिन आपके बच्चों में, आपका परिवार में, आपका पत्नी और हमें पति का हमें बीच में जो कुछ इश्यूज आता है, प्रॉब्लम आता है, आप केवल किसको देखता है? पति को। देखा ना पास्टर, पति, मेरा पति इस तरीका से बात कर रहे बाजू वाले से, पर आपको ये नहीं मालूम
ये सब काम करने वाला चीज शैतान है करके आप क्या करते? ये तो झाड़ उठा के पति को मारते हैं, है ना, नहीं तो बाय करके बोल के चले जाते अपना माँ का पास। और पति क्या करते? पति तभी भी प्रेचर वही काम करते रहता है। अगर आप उसी पति के साथ रह के पति को कुछ ना बोल के अगर आप घुटना टेका होता और आप प्रार्थना करके उसके बीच में कार्य करने वाला शैतानी शक्ति को डांटा होता, आपका पति सुधरता होता। ये बात वास्तव में यीशु अपने चेलों को दिखाया। चेले ने देखा आंधी, चेले ने देखा तूफान, चेले ने देखा वास्तव में प्रचलो लहर, चेले ने देखा हमें प्रचलो नैया डूब रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। यीशु मसीह ने डांटा ना देखने वाला हमें तूफान, अदर ना देखने वाला हवा को, हवा का कारण होते सारे बात, वो हवा को डांटा, वो थम गया। तब चेले अदृश्य होने लगा, आश्चर्य होने लगा। हमें इतना बड़ा शक्ति, इतना बड़ा सामर्थ्य, प्रकृति के ऊपर भी इसको इतना अधिकार। आप भी समझने का, यीशु मसीह का विश्वास में रहने वाला आपको इससे बढ़कर अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का संतान होने के अधिकार, थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य हमें यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उनको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान, आपको मालूम है परमेश्वर की संतान, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की संतान। कितना बड़ा अधिकार है मालूम है? गया महीना प्रेज़ द लॉर्ड, वेस्ट बंगाल से मुझे एक व्यक्ति का फोन आया। वो व्यक्ति कलिसिया में आते, बंगाल के कलिसिया में आते, परंतु प्रॉब्लम उनका नहीं, उनका नेबर का, उनका बाजू वाला का है। 12वीं पास होने के लिए मार्क कम हो गया, कुछ सेमेस्टर कुछ होगा, फर्स्ट सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर कुछ होगा। मां ने लड़का को चपड़ मार दिया, पिता बहुत डांटा। बच्चा रात को 1 बजे घर छोड़ के चला गया, किधर करके मालूम नहीं। मैं परमेश्वर का संतान है, मुझे फोन आया, डायरेक्ट फोन आया फैमिली से। मतलब हुआ कैसे? मेरा ऐसा बात है, 12वीं का मार्क उसका सेमेस्टर कम हो गया, मैंने उसको मारा और मेरा बेटा, मेरा पति भी उसको बहुत डांटा। तो हम सुबह देखा तो मेरा बच्चा नहीं। 1 बजे जब मैंने कुछ तो दरवाज़ा खोल रहे करके मुझे पता चला, परंतु मेरा बेटा ऐसा जाएगा मालूम नहीं, कोई मुतारी करने के लिए उठ गया होगा, ऐसा सोचा मैं बोला तेरा बेटा दिगा की ओर है, दिगा की ओर, दिगा वो इसी वक्त दरिया का सामने है, वो मरने के लिए सोच रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो परमेश्वर के संतान के अधिकार भयानक है। उनका विश्वास नहीं आया, परंतु तेरा बेटा नहीं मरेगा, तेरा बेटा भी कलकत्ता के लिए रवाना होगा, ठीक है? क्योंकि दिन में लोग दिगा बोले थे, एक पिकनिक स्पॉट है, इसे दिन सुबह हो गया, इसलिए उनको मरने के लिए मौका नहीं मिला। वो सीधा गाड़ी में, मैं सही बोला, अभी तुम्हारा बेटा हमें प्रेज़ द लॉर्ड कलकत्ता गाड़ी में बैठा है, परंतु वो पकड़ा जाएगा, तुम पुलिस में कंप्लेन दे देना। तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेन की, नेक्स्ट डे हमें प्रेज़ खड़गपुर में पुलिस थाना में वो बेटा है कि पुलिस उसको पकड़ा। आप सोचो, ये काबिल एक पास्टर के नहीं, कल आप भी कर सकता है ये काम, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। प्रभु की संतान बोले तो प्रभु की हरेक अधिकार। अभी देखो, मेरा पोती मेरा संपत्ति के वारिश है ना, है ना? मेरी बेटा को मालूम है मेरा डैडी के जो है मेरा है, पर मेरा पोती को मालूम है क्या? मालूम है क्यों? छोटा है, तुमके क्यों नहीं मालूम?
क्योंकि तुम भी छोटा है इसलिए। अभी भी बच्चे का समान रह रहे तुम लोग। तुम भूल गया वो परमेश्वर मेरा पप्पा है, वो परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर है, उसका सारे अधिकार, उनका सारा गुण तुम्हारे अंदर भी है। पर तुम मालूम होते भी हमें क्या मालूम नहीं है, परंतु मालूम नहीं मालूम है तो भी ओ क्या करने का, अभी उसको क्या करने का, वो अभी घूमते रहते इधर। पर वो भी मालिक है इसका, मेरा सारा संपत्ति का मालिक है वो। पर अभी मालूम नहीं। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? गलाती पत्र 3 अध्याय का पहले से पढ़ना शुरू करो। 4 अध्याय का पहले से पढ़ना शुरू करो। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। सब वस्तुओं का मालिक है वो, सब वस्तु की मालिक है वो। तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। दास को हम संपत्ति देगा अपने? जो दास है, हमारे घर का नौकर है, उसको हम संपत्ति देगा नहीं देगा। उनको महीना देगा हम जो कुछ देने का, क्योंकि हमारे घर का नहीं है वो। पर बच्चा हमारे घर का है। पर बच्चा बन के रहेगा, और बच्चा में और नौकर में फर्क क्या है? आपका हमेशा बच्चा बन के रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप एक सीरियस ले लो अपने विश्वास की जिंदगी को। आपका पास बहुत कुछ है। आप एक प्रार्थना करने से, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति को वास्तव में बचा सकता है, रोग से, बंधन से, प्रॉब्लम से, परेशानी से। एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा काम, आप कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर के हर एक गुण हमारे अंदर है, अधिकार, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो बातों को समझ के आप चलने का अपने जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने ये बात अपने चेलों को सिखाया। प्रेज़ करते 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 अशुद्ध आत्मा के विषय में 26 वाक्य में हमें लिखा गया। ये सारी बात वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, इस अध्याय में है। तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो है, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम है यायरोस। वो वास्तव में आराधना आलय का सरदार है। ये सरदार बोले तो आप क्या समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर का एल्डर मैं हूं, पास्टरों की बड़ा, जितना हमारा पास्टर से इधर, उसका बड़ा मैं हूं। सही में आराधनालय में जितने याजक है, याजक वो नहीं, उसके नीचे काम करने वाले लोग, एल्डर्स बोलते हैं उसको, प्राचीन, उनके सरदार बोले तो उनका सेठ है, उनका डायरेक्टर है वो। इतना बड़ा ऊंचा अवस्था में रहने वाला व्यक्ति यायरोस। अच्छा, तमिल बाइबल किसके पास है? तमिल बाइबल किसी के पास तमिल बाइबल है? हाँ, मैं प्रेज़, तमिल बाइबल आपके पास? ओके, थोड़ा आप वचन पढ़ लीजिएगा थोड़ा, यायरोस के विषय में कहाँ लिखा है, पढ़ सकते हैं? हैं? 41 पढ़ सकते हैं? 41, ओके। उधर लिखा है, वायरोस के बारे में उधर लिखा गया है, वो प्रार्थना का प्रमाणी है। इस तरीका हिंदी अर्थ है उसका। उधर लिखा है चर्च का प्रमाणी, बड़ा। तमिल बाइबल में लिखा है प्रार्थना का प्रमाणी।
याइरोस, याइरोस का मतलब है प्रकाश दिखाना वाला, प्रकाश दिखाना वाला, याइरोस का मतलब। ये व्यक्ति आया, यीशु मसीह को बोला, प्रभु मेरा बच्चा 12 साल की लड़की है, बड़ा रोग से परेशानी है, मैं इच्छा करता हूं आप एक बार मेरा घर में आके मेरे बेटी को ठीक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वास्तव में जिसका जरूरत है, जिसके घर में जाना है, यीशु मसीह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लाइफ से कुछ दास लोग भी है, किसी के घर में जाएंगे नहीं, ऐसा भी है। मैंने एक व्यक्ति का नाम लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जाने दो, मैं बोलना चाहता हूं। उल्लासनगर में एक पास्टर है, बहुत प्रेम में रहने वाला है वो व्यक्ति, अभी समझा होगा, किसी का भी घर में नहीं जाएगा वो। का लास्ट उसका नाम का प्रेम है, अभी समझा होगा। किसी का भी घर में नहीं जाएगा वो। उसका कारण क्या मुझे नहीं मालूम। एक दिन पूछेगा, मैंने उनको जाके जरूर पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम क्यों नहीं जाते लोगों की तकलीफ सुनने के लिए? यीशु जाते, यीशु जाया करता था, तुम क्यों नहीं जाते? और कुछ लोग ऐसे ही कि पात्र आना चाहता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर आए तो 500 रुपये धर्म देना पड़ेगा, पास्टर आए तो चाय बिस्किट वगैरह सब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कारण है क्या मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को बोलता हूं, कोई भी प्रभु का दास आपके घर में आया तो अगर आप सचमुच अगर परमेश्वर के कलीसिया से अपना संपत्ति के द्वारा अगर आशीष देने वाले लोग हैं, आप इधर मदद करते हैं, क्योंकि सुसमाचार के बड़ापन के लिए पहले सुना बात, आपकी संपत्ति की जरूरत है कलीसिया को। अगर आप ऐसा दे रहे, डोंट गिव एनीथिंग मोर, कुछ ज्यादा देने का नहीं आपको। चाहे पास्टर बड़ा पास्टर आए, चाहे छोटा पास्टर आए, आपको कुछ देना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी दुखों के कुछ देना भी नहीं आपको। मैं इधर का दासों को नियुक्त किया है, एक पॉल पास्टर को, दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल को। तुमको घर का विजिटिंग के लिए जाना है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं वो लोग आपके घर में आते करके विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत जगह जाने के कारण मुझे कम समय मिलता है, फिर भी मिलने वाला समय मैक्सिमम में आता हूं। तो यीशु मसीह को वास्तव में याइरोस के घर में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर के दासों को दिक्कत है। पृथ्वी में रहने वाले दासों को दिक्कत है, पर यीशु मसीह को कोई दिक्कत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखने का, यीशु मसीह से इस याइरोस अपॉइंटमेंट ले लिया। यीशु चलने लगा उसका साथ। आप देखने कुछ अध्याय पूरा आप घर जाके पढ़ने का, अभी मैं जो बोल रहा हूं सुनते रहना। यीशु मसीह का साथ साथ वास्तव में याइरोस चलने लगा। बीच में कौन मिला? 12 साल का लहू बहाने वाला वो स्त्री मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चल रहे, वो स्त्री
अपनी सारी बातों को भूलकर उस भीड़ में जाके यीशुमती को स्पर्श किया। प्रे चलो, ये स्त्री कौन है? 12 साल लहू बहाना वाला, रोग में भरा हुआ स्त्री। यहूदी नियम के अनुसार ये स्त्री बाहर तक निकलना नहीं चाहिए। यहूदी नियम के अनुसार ये स्त्री बाहर निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पढ़ेंगे? ओके, लेविया किताब 15 अध्याय का 19 से पढ़ना शुरू करें। लेविया किताब 15 अध्याय का 19 से। ये लघु बहाना स्त्री कैसे उस समय के नियम के मुताबिक कैसे रहना चाहिए? हाँ, फिर जब हाँ, कोई स्त्री ऋतुमती रहे, ऋतुमती बोले तो महीनापन, हाँ, तो वो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे। अशुद्ध ठहरना। और जो कोई उसको छुए, कोई उसको छुएगा वो सांझ तक हाँ, अशुद्ध रहे। तो उस बच्चे को दूध पिला सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट। और जब तक हाँ, वो अशुद्ध रहे, हाँ, तब तक हाँ, जिस जिस वस्तु पर हाँ, वो लेटे, अपना हस्बैंड को टच कर सकते? नहीं। अपना उनका वो बैठा हुआ बिस्तर पे हम रह भी नहीं सकते। वो कंटिन्यू पढ़ो तो पता चलेगा। जिस जिस वस्तु पर हाँ, वो बैठे, हाँ, वो सब अशुद्ध ठहरे। हाँ, और जो कोई उसके बिछौने को छुए, हाँ, वो अपने वस्त्र धोकर हाँ, जल से स्नान करे हाँ, और सांझ तक अशुद्ध रहे। हाँ, और जो कोई किसी वस्तु को छुए हाँ, जिस पर वो बैठी है, हाँ, वो अपने वस्त्र धोकर हाँ, जल से स्नान करे हाँ, और सांझ तक अशुद्ध रहे। हाँ, और यदि बिछौने या अन्य किसी वस्तु पर हाँ, जिस पर वह बैठी हाँ, हो छूने के समय हाँ, उसका रुधिर लगा ये हो, वास्तव में एक ट्रेडिशनल लॉ है, नियम है उस समय का। चलो, हमने भी बहुत सारी नियम को पीछा किया गया। हमारे घर में भी ऐसा कोई ऋतुमती हो गया, महीनापन हो गया, हमारा केरल में भी ऐसा चलते हैं। उनके लिए वास्तव में आमेन, जो लकड़ा को संभालने वाला एक अलग घर बनाते हैं। हम घर पे हमारे गांव में लकड़ा केवल रहते संभालने के लिए। किसी मालूम है? लकड़ा का द्वारा हम जो खाना पकाते, ऐसे लकड़ा रखने वाला जगह, उसी घर में उस औरत को रहना चाहिए 7 दिन तक। ये अभी भी है केरल में। इससे भयानक है नॉर्थ इंडिया में, इससे भयानक है नॉर्थ इंडिया में, और इससे भयानक है वास्तव में ब्राह्मणों के घरों में। अभी भी इससे भयानक है वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण को, वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण। प्रेज द लॉर्ड। परंतु स्त्री सारी बातों को भूलकर, ये स्त्री बाहर आया। बाहर नहीं आना चाहिए। धक्का मुक्की सब करके ये स्त्री बाहर आके यीशु मसीह को छुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या समझते मालूम है? एक बार परमेश्वर की संतान बन गया, आप अपना ट्रेडिशन को भूलने का। मैं हिंदू है, मैं क्षत्रिय है, मैं वैश्य है, मैं शूद्र है, मैं वो है, ये है, मार है, मरवाई है, पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। किसी का भी क्या बोलते हैं? मगरमच्छी क्या बोलते हैं? और ये मौसी बैठे उधर। सरने में मगरमच्छी। ये सब भूलने का हम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारा लड़की को शादी करेगा ना, वो हिंदू से आया हुआ लड़का होना चाहिए। यूपी वाला नहीं चलेगा। यूपी वाला नहीं चलेगा। बिहारी बिल्कुल नहीं भैया, नहीं चलेगा। ये सब भगवान से सब। प्रेज द लॉर्ड। अपना लोग ही चाहिए। आमीन। आप ये सारी ये एक बंधन है। वो हम हर बातों से छुटकारा पाया तो भी हम ये बंधन से इतना जल्दी छुटकारा नहीं पाएगा। थोड़ा मुश्किल है, परंतु छुटकारा पाने का।
बातों में और ट्रेडिशन की बातों में। लास्ट टाइम मैं बंगाल गया था, गुरुभाई की पत्नी ने सारी सोना निकाल दिया, पर ये नहीं निकाला। मालूम है ना आपको? बंगाली लोग कदाबी हाथ का चूड़ी, सफेद का चूड़ी है, देखा दोनों हाथों में रहते एक एक करके, बहुत कीमती। और किस चीज का मालूम है आपको? किस किस के चूड़ी है? शंख, शंख जो दरियात से मिलते हैं। आपको मालूम है बंगाल का सबसे बड़ा फैक्ट्री किसका है वो बनाने वाला? एक पास्टर का है। क्या बोलूं उसको मैं। खड़गपुर स्टेशन का बाजू में रहते हैं ये पास्टर अपना फैक्ट्री के साथ। इससे इन्होंने करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपया कमाया, फिर भी तृप्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका फैक्ट्री, बंगाल का सबसे बड़ा फैक्ट्री वो पास्टर का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हुआ तो भी ये कंगन नहीं छोड़ेगा। आपको मालूम है कंगन का कीमत कितना है? बहुत कीमती है वो, 5,000 के ऊपर उसका कीमत है ये कंगन का। मैं अभी के रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले 2,000 1,500 सब मिलता रहा। अब उसी में वो लोगों ने सोना का भी ये बांध के ऊपर से शंख ऐसा होता करते, उसको और मूल्य बनाते। कुछ भी हो वो ये नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे को आया गुस्सा, मतलब सब कुछ तुम लोग है छोड़ा, तभी प्रभु का दास ही दास बन गया, पर ये ट्रेडिशन क्यों नहीं छोड़ते? पास्टर जी अगर ये छोड़ दिया ना, ये गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने यही प्रभु का मुश्किल हो रहे तुमको। आखिरी में छोड़ दिया, सिस्टर रमेश हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनको कोई मुश्किल बढ़ा नहीं, उल्टा मुश्किलों कम होने लगा। अभी गांव के लोग गुरु भाई को स्वागत करते हैं, अभी उसका घर में से पानी लेके जाते हैं। उस एरिया का सबसे अच्छा पानी प्रेचर गुरु भाई का घर का है। मैंने प्रार्थना करके प्रेच लॉर्ड वो बोरवेल डाला था। आप भी गांव का मैक्सिमम लोग यहाँ से पानी पाले नहीं आता रहा। तो मेरे कहने के मतलब है सब कुछ हम परमेश्वर का चंदा ने कहलाएगा, परंतु हमारा ट्रेडिशन नहीं छोड़ेगा, हमारा परंपरा नहीं छोड़ेगा। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। फिर हम किधर है? अभी भी यहाँ हैं, सॉरी अभी भी यहाँ हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदापि स्वर्गीय बातों पर नहीं, अभी भी पृथ्वी के बातों पर है। यीशु मसीह ये बातों में टूटने के लिए यीशु मसीह ने कार्य किया। वो स्त्री को यीशु मसीह ने ये बोला, स्त्रीए तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। इतना सब कुछ बंधन में होते हुए भी तू तो बंधन को तोड़ के इस भीड़ में तू आया और तू मन में ये कहने लगा, मैं यीशु मसीह का वस्त्र का अग्र को प्रेतलो अग्र भाग को मैं छुएगा, प्रेतलो मैं चंगा हो जाएगा। ये तेरा विश्वास है। वो भी क्या छोड़ के? अपना सारा बंधन, अपना सारा ट्रेडिशन ये छोड़ के बाहर आया। छोड़ के थोड़ा बाहर आके देखो, प्रभु बहुत खुश हो जाएगा उस बारी बातों से। थोड़ा तोड़ के बाहर आके देखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यही कहा। यीशु मसीह का बड़ा विश्वास है करके मैं इस्राएल में नहीं देखा करके क्यों बोला? क्योंकि वो स्त्री अपने ट्रेडिशन को भूल गया। एक स्त्री अगर मायना हुआ तो किस तरीके से होना चाहिए, कदापि बाहर नहीं निकलने का, कोई पुरुष को टच नहीं करने का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बच्चे को दूध नहीं पिलाने का, किसी से ज़्यादा नजदीक नहीं जाने का। अगर गलती से मैं छुआ और छुआ व्यक्ति शाम तक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 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 अशुद्ध रख के आखिरी में ना धो के वस्त्र का ना धो के हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये बाहर आना चाहिए। ऐसा 12 साल से ये स्त्री अनुभव कर रहे। तो आप सोचो, उसका दूध पिलाना बच्चा है तो भी वो उसको दूध पिलाने के अवसर मिल गया होता है क्या?
इतना तक बंधन में रहना वाला स्त्री वो सारा बंधन तोड़ के बाहर आया। तब यीशु मसीह ने बोला, स्त्री मैंने तुझे चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा दिया, क्योंकि मुझ में से शक्ति आमेन प्रेम। मैं अनजान होते हुए, मैं तो मालूम नहीं, पर जैसा तू छुआ मुझ में से शक्ति निकला। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचो, आप कौन है करके समझो, इतना तो शक्ति सामर्थ्य आपके ऊपर, आपका विश्वास के अनुसार असंभव हुआ सारे बात संभव कर सकता है। पर एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, आमीन प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री चंगा हुआ है ना, पर स्वस्थ हुआ है क्या? उधर दो शब्द उपयोग किया, वो स्त्री चंगा हुआ और स्वस्थ हुआ। ये स्वस्थ हुआ करके कहाँ लिखा मालूम है? मार्को सुसमाचार 5 में। तो ढूंढ के मेरे को बताओ, ढूंढ के बताओ, मार्को सुसमाचार 5 ढूंढ के बताओ। 25 से पढ़ना, और 25 का किधर लिखा करके मुझे याद नहीं। हाँ, ढूंढ के। वो स्त्री चंगा हुआ और स्वस्थ हुआ। 29 ओके। क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उधर अच्छी हुआ लिखे, और ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा नहीं में मैं सुस्त हुआ, सुस्त हुआ, समाधान हुआ, सुस्त समाधान हुआ, समाधान। कोई लोग क्या करते मालूम है? यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगा होता है, पर सुस्त नहीं होते। ये सुस्त कब होगा मालूम है? ये सुस्त कब होता मालूम है? अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन, इस सारी बातों को तोड़ के तभी स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है, समाधान होता है। हम क्या बोले मालूम है? मेरे पापा हमको छोड़ेगा नहीं। तेरे पापा को प्रार्थना करके अभी मरवाऊं? भूखा रह के मर जाएगा तुम लोग। मैंने एक बार ऐसा पूछा, पास्टर जी, बंगाल में, पास्टर जी मेरा पति है ना, मेरे को प्रार्थना में नहीं छोड़ते। मैं बोला प्रार्थना करके अभी मरवा दूं? अभी से प्रार्थना करता हूं, तेरा पति मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं आएगा प्रार्थना में। तुरंत उसका स्वर अलग हो गया। अभी तू कैसे बोल रहे मैं आएगा? खाना ये वांदा हो जाएगा पास्टर जी, मैं प्रार्थना में पक्का आऊंगा। आप इसका मतलब समझते हो? आप जब उस बातों में जीत पकड़ेगा, प्रेज चलो, तो आप हर एक रुकाना वाला हर एक बातों को तोड़ के आप प्रवेश मत में आएगा, तभी आप स्वस्थ होगा। ये स्वस्थ होगा करके मतलब आपका टोटली विषय में, शारीरिक मानसिक हमें हर एक फ्यूचर की हर बातों में आप स्वस्थ होगा। हमें साथ ही आपका पूरा परिवार में विश्वास में आना लगेगा। आप क्या सोच रहे? प्रेज द लॉर्ड। हमारा वो सिस्टर है, क्या नाम है उनका? सिस्टर का नाम क्या सिस्टर? आपका नाम चश्मा वाली? हाँ हैं? रीना सिस्टर। हम क्या सोच, रीना सिस्टर का पति यहां से आराधना नहीं करे करके सोच रहे आएगा, उसको आना ही पड़ेगा इधर। पर तो उनको क्या करना? उनका एक ट्रेडिशन, हर बातों को तोड़ के उनको बाहर आना है, तभी होगा ये काम, तभी स्वस्थ होगा, तभी समाधान होगा, न तो चंगा मिलेगा। अभी पापा बोलता भी होगा, अभी सब ठीक है ना, अभी क्यों जाने का? परंतु हर एक ट्रेडिशन, हर बातों को तोड़ के जब बाहर आएगा ना,
तभी स्वस्थ होगा करके लिखा है। वो स्त्री स्वस्थ हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात वास्तव इतना सब कुछ होने तक इस यागरोच ने कुछ बोला है क्या? यही हमारा सब्जेक्ट है। यागरोच ने कुछ बोला है क्या? तभी भी यागरोच यीशु मसीह के पीछे खड़े। हमें तो क्या बोला? पास्टर जल्दी करो ना, जल्दी करो पास्टर जी, मेरे बच्चा मर जाएगा। तू क्या सोचे पास्टर आने से चंगा हो जाएगा? आमीन। पास्टर जी हमारे घर पे नहीं आते। क्यों? पास्टर घर पे आने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ अजंबा होगा पास्टर तुम्हारे घर में आने से? तेरा ही चाय पानी 500 रुपये नष्ट होगा और क्या? आता हूं, हर दिन आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी गिनती करता हूं, लाया नहीं। कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 150 परिवार के ऊपर है यहाँ। 150 परिवार के ऊपर है। प्रेज़ द स्तोत्रम। एक एक दिन एक एक परिवार में आता हूँ। मेरा भी गिनती हो जाएगा। कुछ ना कुछ देगा ना, तो बोले मुझे पता है। अभी बोल दी इसलिए पक्का देगा। नो, पास्टर आने से, पास्टर कुछ करने से नहीं, आपको यीशु मसीह के साथ व्यक्ति के रूप में एक रिश्ता, यही वास्तव में पास्टर चाहते हैं। पास्टर चाहते हैं ताकि वो व्यक्ति के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारा बदलापुर का ये कलिसिया का जयश्री करके उनका पापा प्रेज़ द लॉर्ड अश्विनी अस्पताल में एडमिट। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कल शाम को डिस्चार्ज हुआ था। मुझे मालूम तक नहीं, आज सुबह में कॉल किया अभी पापा कैसे करके पूछने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे हैं पास्टर। दूसरे को अभी क्यों पूछ रहे? अभी क्यों? मैं कल इसी के जवाब मुझे गोवा से मिला। वो लड़की HIV वाला लड़की था, एड्स था उसको। मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे, उनको पालन करने के लिए मेरा पास पैसा नहीं। मैं यही सोचता था इनको मैं कहां जाके डालूं, अनाथ आश्रम में। वो कंडीशन था मेरा, इसलिए मैंने उसको अच्छा शिक्षा देने वाला जगह पहुंचा दिया, शीलाश्रम पनवेल का। उधर तो कुछ गड़बड़ हुआ उसे मुझे नहीं मालूम, मगर उनका अच्छा पढ़ाई मिला और अच्छा खाने पीने के लिए मिला, पर उतना मेरा बच्चों को नहीं मिला। बड़ा हो गया, 19 साल का हो गया, उधर से वो भाग गया, गोवा पहुंच गया। अभी 23-24 साल हो गया। अभी मेरा मन में आया वो बच्चों के तरीका से उधर नहीं छोड़ने का। दारू पीते, हर एक लड़के लोगों के साथ चला जाते, बीमारी बहुत तो फैलाते रहते, एक घर का प्रेशर काम करते हैं। इससे उसका 26,000 तक उसको हर महीना मिलता है। अभी मैंने सोचा कि अभी मैं वो लड़की को रख सकता है। कल मैंने कॉल किया उसको, वो सीधा मेरा मुंह पे बोल दिया, जब मैं छोटे दे उसी टाइम तुमने नहीं रखा, अब तुम्हारा जरूरत नहीं मुझे। मैं कोई जवाब नहीं दिया। इतना मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। आजकल मैं कोई जवाब नहीं देते। मुझे अभी पता चला तुझे हमारा जरूरत नहीं है, पर हम यही समझ रहा था अभी प्रभु ने हमको दिया, इसलिए उसको मैं आके उसको मैं रख सकता, मेरा बेटी का जैसा उसको मैं प्रेज़ द लॉर्ड पालन पोषण कर सकता है, ताकि उसकी आत्मा बचेगा। मैं इस तरीका से बात करने के लिए उन्होंने बोल दिया, जब छोटे थे तब तूने नहीं रखा, अभी क्या जरूरत है तेरा? हमको तेरा जरूरत नहीं अभी। वो थोड़ा बात करने वाली लड़की है वो, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यही सोचते हैं हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है, परंतु एक बात बोलूं,
आपका मेरा काम यही है, आपको यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाना, यही मेरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय आपका पीछे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, और जाति कलों में जाके प्रचार हम कैसे करें अगर आपका पीछे अगर होते रहा तो, आप बताइए। इसलिए आप, मेरा काम यही है, आपको यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिश्ता रखवाने के लिए मार्ग खोलना, उसके लिए काम है। ये सब कर रहे हैं अभी, इतना सब हो जाएगा ना, आप अपने आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखेगा, आपको पास्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर कलीसिया बोला क्यों, फिर कलीसिया इसलिए कि कलीसिया में हमें मिलके परमेश्वर की याग अर्पण करने की जरूरत है करके लिखा, इसलिए कलीसिया की जरूरत है, इसलिए पास्टर की जरूरत है। उसके बाद ये समाज के जो बात, आज समाज में जो बात आते, शादी विधि, प्रेज़ द लॉर्ड, एजुकेशन, समर्पण, बैप्टिज्म, ये सब पास्टर की जरूरत है। इसलिए नहीं तो आपकी जरूरत क्या हमारा, अगर आपके यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया, यही बात हम कलीसिया के, तब ये बात यीशु भी चाहते, तब यीशु मसीह बोलते मेरा सिर जैसा बढ़ो तुम लोग। चलो इसी बातों के लिए उपवास, प्रार्थना, हमें बाइबल क्लास, हमें सारी हमारी आराधना का प्रेशर मस्तक बात ये बात है, आपका तब पर्सनल रिश्ता रखवा दूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, आमीन। तब देखने का इतने सब कुछ हो रहा है, परंतु याइरोस एक भी शब्द नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये तो बोलेगे पास्टर जी जल्दी करो ना यार, मेरा बच्चा मर जाएगा, जल्दी करो ना यार, मैं आपके लिए बोला, कितना समय हो गया आपके पास आके, चलो ना। पर याइरोस एक भी शब्द नहीं बोला। आखिरी में समय बीत गया, घर से एक व्यक्ति आया, बोलने लगा गुरु को, आमीन, कुछ ज्यादा ये मत करो, तुम्हारा बेटी मर गया। आप ये तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, मेरे को इधर ही गाड़ देगा और आप जाएगा, बच्चों को गाड़, पाला में जो गाड़ देगा, उसके बाद बच्चों को गाड़ने के लिए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु याइरोस तो भी कुछ भी नहीं बोला, तो भी वो इंतजार कर रहे गुरु क्या बोलेगा। हाँ, एक भी शब्द उल्टा नहीं बोला, और यीशु मसीह ये भी नहीं बोला अभी रहने दो गुरु, वो भी नहीं बोला। आप सोचो कितना बड़ा विश्वास की मालिक है याइरोस। वो जानते हैं, घर से व्यक्ति आके बोल रहे तेरा बेटी मर गई, अभी गुरु को तंग मत करना, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। गुरु को, आश्चर्य गलत शब्द है, दुख ऐसा नहीं, गुरु को परेशान मत करो, यही उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। गुरु को अभी परेशान मत करना, तेरा बेटी मर चुका है। इतना होने के बाद भी याइरोस एक भी शब्द यीशु मसीह के खिलाफ बोला नहीं, क्योंकि वो जानता था ये व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जगत का मालिक है, मरा है तो भी जिलाना वाला, ताकत रहने वाला व्यक्तित्व है वास्तव में यीशु। ये बात याइरोस जानता था, आप भी जानते। जानता है तो भी फिर मरने के बाद तो वास्तव में डेड बॉडी मत रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ऑक्टोवियन पास्टर ने किया जैसा 12 दिन 13 दिन, आपको मालूम है मैंने ऑक्टोवियन को जाके क्या बोला, 5वां दिन मैंने खुद जाके पास्टर ऑक्टोवियन को प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया। अपना बेटा मरने के बाद उन्होंने 12 दिन तक वास्तव में डेड बॉडी को गाड़ने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जी उठेगा, अभी जी उठेगा मेरा बेटा, अभी जी उठेगा करके बोल के 5वां दिन मैं खुद गया ऑक्टोवियन को मिलने के लिए बाइकड़ा में। उसको जाके बात किया मैंने, जो तू कर रहे ना सबसे भयानक गलत काम है।
हम हर एक व्यक्ति को बच्चा होने के टाइम हमारी एक ही चिंता रहता है, मेरा बच्चा स्वर्ग पहुंचना, मेरा बच्चा यीशु मसीह के पास पहुंचना। अगर परमेश्वर ने लंबा कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो बच्चों के द्वारा कुछ अपना बुढ़ापे में कुछ सहारा मिलेगा। मैं एक बात पूछूं, जितने माता पिता बैठे हैं, आपकी बच्चा आपको बुढ़ापे में मदद करेगा ये सोच के उसको बनाया क्या? हेलो नींद मारने वालों, यही सोच के बच्चा बनाया क्या? मेरा बच्चा मेरा बुढ़ापे में मुझे सहारा बनेगा, ये सोच के गलत 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 गलत। रतन गैलेक्सी सिस्टर, आप ऐसा सोच के रखा? हाँ, धन्यवाद प्रभु। ऐसा सोचना तक नहीं आप, मेरा बच्चा मेरा मदद हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरा वो करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। नो, उल्टा हमको बोला बाइबल में, तुम अपने बच्चों के लिए संभाल के रखो। अगर सब कुछ होने के बाद तेरा बच्चा तेरी विषय में, मेरा माता पिता बूढ़ा है, मुझे मदद करना है, ऐसे तुमको मदद मिल रहा है ना, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना, धन्यवाद देते रहना। इतना ऐसे उधर इधर एक दो परिवार है, एक तो हमारे सामने बैठे, मैं उनको नाम लेना चाहता हूँ। दूसरे के परिवार है, प्रेज़ द लॉर्ड, सिस्टर रहना वाला, सिस्टर रहना वाला, क्या नाम है वो सिस्टर, उसका नाम क्या है? अकेले रहते आपका बाजू में, मैं पीछे मत देखो, माही को बोल रहा हूँ। वो सिस्टर का नाम क्या है? ऑपोजिट आपका बाजू में बिल्डिंग में अकेले रहते, हमारा कलीसिया का मेंबर है, डिक्सिट डिक्सिट। दो बेटा है, दोनों बेटा IT ऑफिसर है, 1.5-2 लाख रुपए एक एक बेटा कमाते, पर अपना माँ को साथ में नहीं रखेगा। वो सुने ना सुने, कलिशा छोड़े तो भी चलेगा, पर सच्चाई सच्चाई है। उम्र कितना मालूम है? 76। 76 उम्र में अपना माँ को अकेला छोड़ा हुआ, 2 बेटा, एक बेटा 10,000, एक बेटा राशन, ये सब भर के देते, संभालते हैं पैसा देके, परंतु साथ नहीं रहते। एक माता पिता क्या चाहते हैं? अपना बूढ़ा बूढ़ी को चला, वो भाग गया क्या? हाँ गया, उनको तो लाया, हमने कब से बोल रहे हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। वो गांव में रहने वालों को इतना यहाँ ऐसी जगह में रहना उनको पसंद नहीं, गांव में खुला खुला रहता है, इसलिए वापस 10 तारीख को फिर से लेके जा रहे हैं। मेरी कहने की मतलब है, आप माता पिता, एक बात में बोलना चाहिए, कान खोल के सुनना, कदा भी अपने बच्चों से कुछ प्रतीक्षा मत करना। अगर जल्दी से भी आपको आपकी ऐसी उम्र में अगर वो मदद कर रहे, प्रभु का धन्यवाद देना, प्रभु का धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद, ऐसे एक माता पिता, ऐसे एक बच्चा हमको दी, पर साथ में नहीं रखेगा। परंतु उसका पत्नी और भूल जाते हैं, हम भी उम्र होएगा एक दिन, हम जो बोया है हमें काटना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो बोया है हमें काटना ही पड़ेगा। कभी उन्हें समझेगा मालूम है, उनका भी बच्चा होगा, उनका भी शादी होगा, उनको भी पत्नी लोग आएगा, ये बूढ़ा बूढ़ी को काम बाहर करो, प्रेज़ द लॉर्ड, इनका 10,000 12,000 रुपये चालू कर देना। ये सिस्टम है, सिस्टम, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा होता है। परंतु ऐसा नहीं होता ना, वो माता पिता जन्म दिया बच्चा धन्य है, हे प्रभु में नहीं होगा, फिर भी मैं उनको बोलता, आशीष देता हूँ, ऐसे बच्चों को, वो बच्चा को प्रभु और भी आशीष दे। अपने माता पिता को भी उम्र में भी अपना साथ रख के संभालते हैं, उनको धन्यवाद देना ही पड़ेगा।
उम्र होने के बाद सारे बच्चे भूल जाते। तेरे बारे में बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कोई कुछ नहीं बोला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ सहना हो, एक भी जवाब नहीं दिया यीशु मसीह को, क्योंकि जान चुका था वो परमेश्वर है करके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु मसीह को वो परमेश्वर है, मेरा हर बातों के लिए वो काफी है, ऐसे जो समझते हैं वो प्रेज़ दुनिया पलटी हुआ तो भी उसका मन नहीं बदलेगा, वो विश्वास में पक्का रहेगा चाहे कुछ भी हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रभु चाहते हैं। पर तुरंत यीशु मसीह ने का जवाब दिया याइरोस को। क्या बोला याइरोस को? यीशु ने ये सुनकर, यीशु मसीह सुनकर उसे उत्तर दिया, उनको उत्तर दिया, मत डर, मत डर। हाँ, डर मत, हाँ, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आशीर्वाद दिया, डरो मत, डरो मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। डर मत, सब सही हो जाएगा। ये दोनों मिलके गया। अकमल में एक मर गया तो दूर से पता चलता है रोने वाले की आवाज। आप क्या सोच रहे? ये रोने वाला कितना देर तक दिल से रोएगा? आप बताइए। अभी ठीक है, रोने वाले का एक 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 नमूना मैं दिखाता हूं। रो रो के थक गया दूसरे दिन। इसलिए जल्दी ये हिंदू लोग वास्तव में जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर सब खत्म करते, क्योंकि रोने की ताकत नहीं। इसलिए आके ताकत रखने वाले के परिवार का चित्र दिखाता हूं। रो के थक गया। अभी भी औरंगाबाद से आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, चाची आना बाकी है। जैसा करवाई में मालूम पड़ा रशिया उधर, वो किसको सुनाने के लिए? चाची को। हाँ, क्योंकि रो के, अरे कितना देर रोएगा यार, थक गया। जैसा पता चला चाची रिक्शा उतरा है, करवाई नाकाम है, मालूम पड़ गया। फिर शुरू, दुनिया का सारी ताकत लेके उस रोएगा, छाती भी पीटेगा। एक बार मैंने आंखों से देखा, खुद का छाती बाजू का छाती में मार रहे, ऐसा भी मैंने देखा है। क्योंकि खुद के छाती में मारे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ऐसा 3-4 मारे तो प्रॉब्लम, तो बाजू वाले को मार रहे, ऐसा भी मैंने देखा। ऐसा नमूना लोग है, उनको यही जा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुंबई में रोने वाले की एक सोसाइटी है। मुंबई में 1 घंटा रोने के लिए इतना पैसा है। बड़ा लोग रोता नहीं ना, बड़ा लोग के घर में होता है। हमारा चौपड़ा पट्टी में क्या रोने के काम है क्या? हम एक बात बोल के रोएगा, उसमें भी उसको बातों में प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी तरह सुनाएगा भी। फिर भी मेरा घर में आके कल भी पैसा करके चोरी करके तू लेके आया रे, ये सब बोल के रोएगा। उसमें भी अपना सुनाते, शूल तलवार मारते। और मुंबई में ऐसे ग्रुप रहता है, इवेंट्स लोग है, इवेंट्स फ्यूनरल इवेंट्स, रोने का भी 1 घंटा के लिए 2000 रुपया। और एक झुंड आएगा, अच्छी तरह करोगे, जैसा लगेगा खुद की परिवार ले, क्योंकि बाकी लोगों को समय नहीं है, उनका तो बड़े बड़े लोगों को समय नहीं है। तो रोने वाले वो भी इवेंट्स है, इवेंट्स में आते हैं, वो भी अच्छी तरह रोएगा। 1 घंटे कितना पैसा है? कॉन्टैक्ट किसी को चाहिए नंबर, मेरे से ले लेना। तो आजकल रोने के लिए भी समय नहीं हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रोने वाला, दूसरा निंदा करने वाला। यीशु ऐसा आया अरे मरा देखो बोले, सोया करके बोले, क्या है यार, इतनी निंदा करने वाला। आमीन। 3 झुंड वास्तव में वहां थे, 3 झुंड।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक क्या बोलते हैं, रोने वाला, दूसरा ऐसे ही शब्द सुनाने वाला। कोई रोता भी नहीं, रोए तो पता चलता है ना, ऐसे शब्द निकालते हैं रोएगा नहीं, एक बूंद हमें आंसू भी नहीं आएगा आंखों से, ऐसे शब्द सुनाना। तीसरा, निंदा करने वाला लोग, मजाक करने वाले लोग। ये 3 ग्रुप को यीशु मसीह बाहर किया और 3 ग्रुप को यीशु मसीह साथ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजा बंद किया। 3 ग्रुप के यीशु मसीह बाहर के, प्रभु को पसंद नहीं है। आपको मालूम है, वो कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार हमारा मरने के टाइम उसका वियोग दुख तो होता है हमें, पर बाइबल यही कहता है, जाति का जैसा तुम शोक। अगर प्रभु के नेक्स्ट संडे मरण के विषय में बात करूंगा मैं, इसलिए सब्जेक्ट इधर ही बंद करता हूं। मरण और न्याय विधि, इसके बारे में प्रेस बात करूंगा प्रभु के इच्छा तो आप समझने का, 3 लोग को बाहर के यीशु मसीह ने और 3 लोग को यीशु मसीह ने अंदर लिया। किसको अंदर लिया? पत्रस प्रत्याशा देने वाला व्यक्ति, पत्रस प्रत्याशा। यूहन्ना प्रेम दिखाने वाला व्यक्ति, और याकूब विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखाने वाला व्यक्ति। आमीन। आपका जिंदगी में भी ऐसा प्रश्न आता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये रोना वाला, निंदा करना, संदेह कर, सबको बाहर करके प्रेज़ द लॉर्ड प्रत्याशा रहना वाला, प्रेम रखना वाला, विश्वास रखने वाला चीज को अंदर ले लो, आपका विषय सॉल्व हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह 3 को बाहर करके 3 को अंदर लिया और यीशु मसीह बच्चे को हाथ पकड़ा, प्रेषित तभी था कोई नहीं, आमें उठो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ बच्चा का आत्मा स्वर्ग से हमें यीशु मसीह का शब्द सुना, उसके प्राण वापस आ गया, वो उड़ के बैठ गया। आपकी जिंदगी में अगर इस तरीके से अद्भुत आपकी प्रश्न के ऊपर आप जीतना चाहते हो, हमें बाहर करने वाली चीजों का बाहर करो, अंदर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के प्रत्याशा, प्रभु के विश्वास और प्रभु की प्रेम में आप बना रखे उस बातों का सामना करो। मैं आपको वादा करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इट विल बी रिजरेक्टेड, वो जी उठेगा आपकी जिंदगी में। मैं इसलिए कभी किसी उसका नौकरी का, इसका नौकरी, उसका नौकरी, मैं बोला डोंट वरी यार, डोंट वरी। मैं ऐसा बोलता डोंट वरी, चलो कोई बात नहीं। तो सुनने वाला सोचो, हाँ तेरे को कोई बात नहीं, बात हमको ना, तेरे को क्या, तेरे को महीना मिलने वाला दशांश नहीं मिलेगा। परंतु उनको यही नहीं मालूम, मेरा यीशु मसीह के इनका नौकरी से लेकर इनका जन्म से लेकर इनका आखिरी तक जानते करके, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बोलने वालों को समझता नहीं है। मेरा यीशु जानता है तेरा हर प्रकार की तकलीफ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें वास्तव में अनवांटेड नॉइस, निंदा, ये सारी बातों को दूर करके जो जरूरत है प्रत्याशा, प्रेम और विश्वास, हमारे हर एक बातों में प्रेज़ लेके हमें आगे चलना है। अगर इस तरीक़ा से प्रेज़ आपका जीवन होगा, मैं आपको वादा करता हूँ, आपका जिंदगी में आया अब हर एक बातों पर आप जीतेगा, क्योंकि आपका नाम सादा नहीं है, आपका नाम प्रभु यीशु मसीह का संतान है, प्रभु यीशु मसीह का संतान। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।